सबसे पहले तो हमें यह तय करना है कि छोटे सरवण के अंदर, साथ ही दानपुर, छोटे सरवण, आंबापुरा, इस पूरे इलाके के अंदर जो हमारे मकान बने हुए हैं, हमारे लोगों के मकान के आसपास जो खेती कर रहे हैं, जो हमारे बाप दादा भी उस जमीन पे खेती कर रहे थे, आज हम भी खेती कर रहे हैं, हम भी मकान बना के बैठे हैं। क्या उस पूरी सारी जमीन का हमको सरकारी रिकॉर्ड में मालिकाना हक दिया गया है? दिया गया क्या पूरा मालिकाना हक? आज हम तो मान रहे हमारी है और वास्तविक हमारी है, क्योंकि हम 1-2 साल 5-10 साल से बैठे हुए नहीं है। देश आजाद हुआ उससे पहले से हमारे पूर्वज जमीन पे बैठे हुए थे। कई सरकारें आई, लेकिन किसी भी सरकार ने उस भाई की पूरी जमीन का अलॉटमेंट नहीं किया, उसको मालिकाना हक नहीं दिया। और वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनके मन में खोट था। आदिवासियों को वोट बैंक समझा, सिर्फ सरकार की छोटी मोटी योजना लागू कर दी, लालच वाली योजना लागू कर दी, लेकिन जमीन का हक नहीं दिया। और आज वही पीड़ा हमारे सामने। अभी फिर जानकारी में आया है, दानपुर इलाका इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हम ना नहीं कह रहे देश में विकास होना चाहिए, उद्योग भी आना चाहिए, लेकिन जो आदिवासी वर्षों से बैठा हुआ है, उस आदिवासी को आपने सरकारी रिकॉर्ड में कोई उसको मालिकाना हक नहीं दिया है और उसको आप अतिक्रमण मानते हो और उस अतिक्रमण मान के उसको हटाया जा रहा है। इस चीज का हम विरोध करेंगे और हम दावे के साथ कहते हैं, जल जंगल की जमीन की लड़ाई पूरे देश में एक ही पार्टी लड़ रही है, भारत आदिवासी पार्टी। बाकी कोई जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेगा। हर पार्टी का नेता आएगा, योजना गिना के जाएगा, कहेगा आपको 2 रुपए किलो गेहूं दे देंगे, कहेगा आपको इंदिरा आवास दे देंगे, कहेगा आपको पीएम आवास दे देंगे, कहेगा आपको फ्री में बीमारी का इलाज करा देंगे। ये बात करेंगे, लेकिन जल जंगल जमीन की बात नहीं करेंगे। वो आरक्षण की बात नहीं करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, बात नहीं करेंगे। आज देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, मीडिया के माध्यम से शो किया जा रहा है। सुबह न्यूज़पेपर आता है, हमारे लोग उठते हैं, आके मस्तक से न्यूज़पेपर पढ़े, अंधभक्ति नु सावे पूर्व मानसिक गुलाम बनाने का डोज दिया जाता है न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से। कई डोज आले मानसिक गुलाम बना पानो, मानसिक रूप से उसको गुलाम बनाने का डोज टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया जाता है। देश खोखला हो रहा है, देश में भूखमरी है, देश में बलात्कार हो रहे हैं, देश में आदिवासियों को मारा जा रहा है, जंगल उजाड़ा जा रहा है, वो टीवी पे नहीं बताएंगे। टीवी पे सिर्फ भाजपा का गुणगान करेंगे। और हमारे यहां तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहले से मिले हुए थे, सब एक हो गए। हमने कांग्रेस वालों को भी बोला है कि आप जिनको कांग्रेस का नेता समझ रहे थे, वो कांग्रेस का नहीं थे, वो बीजेपी के थे, क्योंकि वो खुद कह रहे हम तो हमारे घर में जा रहे हैं अभी के दिन। और हमारे जो लोहा बापड़ा में प्योर कांग्रेसी करी सपा खाड़ घाड़ी नाखते, सपा दूध रोटी की सपा अटला काटा था रिजा रिजेक्ट नहीं, रिजा काटा था अल्ताफ नेता नहीं अपने बोला ही जाएंगे था। इनकी हकीकत सामने आ गई कि ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं। और आज मीडिया के माध्यम से झूठा परोसा जा रहा है। देश को खत्म कर दिया गया है इन लोगों ने। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा क्षेत्र भी बचाना है, हमारा समाज भी बचाना है, और ये देश भी, हमारा देश को भी बचाना है। अंग्रेज और मुगल तो देश को लूट के गए, लेकिन उससे भी खराब स्थिति से ये लोग लूट रहे हैं। आज कुछ उद्योगपति चला रहे हैं पार्टियों को, कुछ नेता चला रहे हैं सारे सरकार को, और उद्योगपतियों को फायदे देने के हिसाब से बड़े बड़े प्लान ला रहे हैं पूरे देश में। और हमारे बड़े बुजुर्गों को, हम बहुत ताकतवर लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, लेकिन मानसिक गुलामी वाला डोज दे दे के और फ्री वाली योजना लालच पाड़ी पाड़ी सबका गाड़ा करना। एवं कागद कराड़ दिया
પેલો ગેરજી અડ્યા કરે महंगाई राहत केम आ कागज करी भागी गया। और अभी फिर कैंप शुरू कर दिए थे उन्होंने। अमृत महोत्सव के नाम से लोगों को बुलाया, तुम्हारा ये कागज इंदिरावास के बाथरूम का फॉर्म भरवाए, आपका आवास दे देंगे यूं करके फॉर्म भरवाए। 16 साल के बच्चे का फॉर्म भरवा रहे हैं, 16-17 साल के बच्चे से फॉर्म भरवाया है कि आपका घर आ जाएगा। यूं एक पंचायत से 1,500 हजार फॉर्म भरे आवास के लिए। क्या संभव है कि एक पंचायत में 1,500 हजार आवास देंगे? जो बेचारा आदमी 50 साल का तपड़ रहा है कभी का, उसको नहीं मिल रहा है कई जनों को तो, और 16 साल के बच्चे को कह रहे कि तू फॉर्म भर दे आवास मिल जाएगा। आयु करके आपका मोबाइल नंबर लिया उन्होंने, आधार कार्ड से कनेक्ट कराया, ताकि चुनाव के दौरान आपको मैसेज भेज के आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने का, आपको मानसिक रूप से पकड़ रखने का काम करने का काम करेंगे ये लोग। और फ्री की योजनाओं के लिए मैं कई बार कहता हूं, हम आत्मनिर्भर लोग थे, स्वाभिमानी लोग थे, खुद के पैरों पे खड़ा रहके चलने वाले, जीवन यापन करने वाले लोग थे, और आज हमको परजीवी बना दिया गया है। और उसको लेके मैं कई बार उदाहरण देता हूं, और ये उदाहरण हकीकत भी है। अपने आप कई जने माउंट आबू अंबाजी की तरफ गए होंगे, और वहां माउंट आबू अंबाजी जाते हैं तो या फिर अंबाजी गब्बर के नीचे जैसे गाड़ी खड़ी करते हैं तो कई वांदा दौड़ जा मोरे आवे नहीं आवे, मतलब वो वांदरे जंगल नो ताकतवर जानवर है, इतना फुर्तीला जानवर है कि इस डाली से उस डाली से कूद के जा सकता है। कितना भी बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पे लगा हुआ फल को तोड़ के खा सकता है, उसकी मन मर्जी से जी सकता है, वो ताकत है उसमें। लेकिन उसकी आदत पड़ गई वहां बैठने की, रोड के साइड में वो गाड़ी आती है, यात्री जात्री जाता है, उसको केले देता है, बिस्किट देता है, नमकीन देता है, और उसकी आदत पड़ गई फ्री के खाने की। क्या आदत पड़ गई? फ्री के खाने की। वो जंगल में पेड़ है, पेड़ पे मैं कूदूंगा इधर उधर, पेड़ पे लगे हुए मौसमी फल को खाऊंगा, वो भूल गया। और उसके बच्चे पैदा हुए, तो बच्चे रोड के साइड में पैदा हुए, उसकी आंखें खुली तो उसको गाड़ियां दिखी आते हुए, उसके माता पिता उस गाड़ियों की तरफ भागते हुए देखे, उसने बच्चा भी पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, उसकी भी आदत पड़ गई उस गाड़ी की तरफ भागने की। उस गाड़ी में उतरे जो व्यक्ति है, उसने केला दिया, बिस्किट दिया, उसकी भी आदत पड़ गई, और वो बच्चा उसकी ताकत भूल गया। मैं कौन हूं, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे कहां रहना चाहिए। जीवन चलता गया, और एक दिन कोरोना काल आ गया। क्या आ गया? कोरोना। और कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगते ही फोन मध्ये पुलिस वाला लग में बताया कोई के जाऊन कोई यात्री नहीं की, दर्शन करने कोई नहीं गया वहां। अब दर्शन करने कोई नहीं गया, पुलिस वाले खड़े रह गए, गाड़ियां गई नहीं। अब वो इंतजार कर करके थक गए कि अभी गाड़ी आएगी, अभी केला आएगा, अभी आएगी, अभी बिस्किट आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून का महीना था कोरोना काल का। उस दौरान जंगल के अंदर आम लग गए थे, उस दौरान जंगल के अंदर पीला भी लगी की था, उस दौरान जंगल के अंदर टिबर के लग गए थे। खाने के लिए बोझ कुछ था, लेकिन उसकी आदत पड़ गई थी वो फ्री वाली। एक भी गाड़ी नहीं गई तो यात्री नहीं गया तो फ्री का माल नहीं दिया, और वो चिल्लाते रहे। और उस दौरान हकीकत है कई बंदरों के बच्चे सड़कों पे मरे हुए मिले थे, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई वो वाली, उनकी ताकत को भूल गए, उनको जीना क्या है वो भूल गए। और वही काम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, इनके नेताओं ने हमारे समाज के साथ किया गया है। इसी तरह फ्री की छोटी मोटी योजनाओं को लालच देके हमको परजीवी बनाने का काम किया है। हम एक ही कहते हैं, हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, जो स्कूल है उसमें सारा स्टाफ चाहिए, पर्याप्त कमरे चाहिए, हमको जमीन का मालिकाना पूरा हक चाहिए, और हम जो अनाज पकाते हैं उसकी पूरी रेट चाहिए। बाकी हम सब कर लेंगे, उल्टा सरकार को दान देंगे। हम पहले देते थे नहीं देते थे? राजा रजवाड़ा के शासनकाल में राजा की बच्ची को शादी करवानी होती तो पालों से मांगते थे, और पाल वाले लोग मिलकर राजा के बच्चे और बच्ची की शादी कराते थे। हमारे डूंगरपुर का इतिहास है। लक्ष्मण जी से जो राजा थे
और उनके बच्चे के बच्चे को शादी करवाना था तो हमारे पालों के लोगों ने इकट्ठा करके अनाज दिया था और राजा के बच्चे की शादी करवाई थी। हम दानदाता लोग थे और इस सरकार ने परजीवी बना दिया। अभी देखा मैंने अभी महंगाई राहत कैंप का मरसों आलू कितना 100 ग्राम में मिर्ची नहीं थी क्या? हमारे घर के पास में खेत है, उस खेत में मिर्ची लगाई है, उसको पानी पिलाने का टाइम नहीं है, लेकिन वो मिर्ची का पैकेट लेने के लिए हमारे बाजी शार दौड़ा तो पड़ती कटला दौड़ा शार दौड़ा। तो वो पैकेट में आया 100 ग्राम, वो भी भूसा है, वो भी काम का नहीं था। और घर के पास में खेत है, अगर उसमें पानी पिला दिया होता तो हो सकता है 6 महीने तक मिर्ची खाए, इतनी मिर्ची पक जाती। लेकिन आदत पाड़ दी पिली। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले लोगों ने हमारे समाज को परजीवी बनाने का काम किया है और ये विचारधारा हम लोग इस समाज को, इस क्षेत्र के प्रत्येक समाज के व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आत्मनिर्भर बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आज बड़े बड़े नेता मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रुपों में मैसेज चला रहे हैं कि राजकुमार विधायक बना था, क्या किया? अगर मैंने कुछ नहीं किया होता 84 की जनता 70,000 वोटों से नहीं जिताती। इनको जितने के लिए बागी बेरा में पैसे काटने पड़े होंगे, हमको वहां कुछ नहीं करना पड़ा। इनको पसीने आ गए। कह रहे हैं अभी तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, सांसद का चुनाव कैसे लड़ेगा, यूं करके भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब बेचारी जनता को पता ही नहीं है कि विधायक रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। यार कौन पार्टी छोड़ के चले गए? जिसको कह रहे थे मेरी आई है, उस आई को कहने लग गया डाका है। और विधानसभा चुनाव का वीडियो वायरल हुआ था, मैंने आप सबने देखा होगा। कह रहे थे मोदी बहुत झूठ बोलता है और मोदी की लव में बोल रहे थे कि भाई दादा 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। आए क्या? इनके तो नहीं कहता। तो उन्होंने कहा था कि देखो ऐसे ऐसे जुमले फिरता है और आज कह रहे मोदी के विजन से प्रभावित होकर गया मैं। एक समय था देख दलाल की वो आदमी झूठ बोलता है, जुमले फेंकता है और आज बोल रहे हैं कि उसके विजन से प्रभावित होकर हम गए। और दूसरा क्यों कौन सा बहाना बनाया कि मेरे को राम मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए मैं चला गया। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी अगर मार साहब से चुपके से डांटता है तो दूसरे दिन जाता है, मार साहब पूछते हैं तो ढंग का बहाना बनाता है। एक छोटा बच्चा भी ढंग का बहाना बनाता है कि घर पे आज समस्या थी, माँ ने बुलाया था, कोई बीमार हो गया था, ये कहता है ढंग का बहाना बनाता। छोटा बच्चा भी तो राम मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए मैं भाजपा में चला गया। बहाना समझ में आ रहा है? आउट क्रॉस समझना है वो खुद के लिए कर रहे हैं। आज मैं खुद स्वयं खड़ा नहीं हुआ हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर खड़ा किया।